हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता क्या है। ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की चीज़ें हैं, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम दोनों को इक्वेट करते हैं, यानी बराबर हो गया अब, यानी के इंटू जेड ई इंटू टू ई डिवाइडेड बाय आर नॉट इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो थोड़ा सा अब हम देखें कि आर नॉट क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, और जेड क्या है, तो एटॉमिक नंबर, जिसे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर नॉट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा, टू के जेड ई स्क्वायर बाय हाफ एम बी स्क्वायर। और थोड़ा सा रीअरेंज करें इसको तो क्या हो जाएगा, आर नॉट बराबर के इंटू फोर जेड ई स्क्वायर बाय हाफ एम बी स्क्वायर। यही आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का आएगा। तो ये पहला इक्वेशन था। दूसरा क्या है कि एनर्जी हमको निकालना है किसका, इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में जो घूम रहा है चारों तरफ, चक्कर जो लगा रहा है, उसका हमको एनर्जी निकालना है। तो क्या होता है कि घूम रहा है सर्किल में, तो भैया इसको सबसे पहली बात है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इस पर, जिसे हम हाफ एम बी स्क्वायर बाय आर कहते हैं, ठीक है। और उसको कौन बैलेंस करेगा, उसको बैलेंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जिसे हम के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिखते हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा आर को कट कुट करेंगे तो एम बी स्क्वायर बाय के ई स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता कितना है, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर। तो एम बी स्क्वायर बराबर हम निकाले हुए हैं, तो उस वैल्यू को हाफ इंटू एम बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, के ई स्क्वायर बाय आर लिख दो। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा निकल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना होगा जब वो हाइड्रोजन एटम में चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के इंटू माइनस ई, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो सिंबल के साथ, नेगेटिव साइन के साथ, इंटू ई डिवाइडेड बाय आर हो जाता है। तो टोटल एनर्जी अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला है हाफ के ई स्क्वायर बाय आर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है माइनस के ई स्क्वायर बाय आर। अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएँ तो ये हमारे पास आएगा माइनस हाफ के ई स्क्वायर बाय आर। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है ना माइनस के ई स्क्वायर बाय आर, उसका हाफ होता है। अब हम बोर ऑर्बिट का वैल्यू निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, ठीक है। इसमें हम जाएंगे रेडियस निकालने के लिए कि रेडियस कितना आएगा। तो इसमें भी वही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ न्यूक्लियस के घूम रहा है, तो भाई इस पे क्या लगेगा, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने कौन आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। तो एम बी स्क्वायर बाय आर को बैलेंस कौन करेगा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जेड हमने लिया हुआ है, अगर हाइड्रोजन के लिए थे तो 1 होता, हमने जनरली ले लिया है तो जेड ले लिया है, किसी का भी वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं उसमें, ठीक है। तो वी स्क्वायर का वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास निकलता है के जेड ई स्क्वायर बाय एम आर। और हम जानते हैं बोर्स का जो पोस्टुलेट था, उसमें बोर्स के पोस्टुलेट में क्या कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एच बाई टू पाई जो है इंटीजर मल्टीपल होगा, यानी एन एच बाई टू पाई होगा, एन जो है इंटीजर होगा वहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, बोर्स का क्वांटम कंडीशन लगाएंगे, तो एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई होगा। तो वी का वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो एन एच बाई टू पाई एम आर हो जाएगा। वी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो के जेड ई स्क्वायर बाय एम आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। तो हम इसमें आर की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम ले रहे हैं तो जेड इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियस जो है बोर ऑर्बिट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, ठीक है। अब मतलब हम कह सकते हैं कि एन की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो रेडियस हमारा 1 आएगा, 2 रखें तो 4 आएगा, 3 रखें तो 9 आएगा, 4 रखें तो 16 आएगा, 5 रखें तो 25 आएगा, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। अब हमको निकालना क्या है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का निकालना है बोर ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम का।
ठीक है। तो टोटल एनर्जी हमने पहले से ही जानते हैं कि वो होता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है -k E²/r। फिर यहाँ पे हमने जेड लिया हुआ है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन एटम का लेंगे तो 1 लेंगे, नहीं तो किसी और एटम का लेना होगा तो जेड लेकर के चलेंगे भाई जनरल कैलकुलेशन के लिए। बोर ऑर्बिट का रेडियस हमने कैलकुलेट किया है ऊपर में n²h²/4π² ठीक है। दोनों को क्या करेंगे ना फोर्थ इक्वेशन जो है उसको थर्ड में हम आर की वैल्यू रख देंगे। हमारे पास आएगा -12 k/(ZE²) अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो 4πm/(k)(ZE²) ऊपर चला जाएगा, k/(ZE²) से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें /(n²h²) रहेगा, बाकी -12 से मल्टीप्लाई वो रहेगा। हाइड्रोजन एटम के लिए ले रहे हैं तो z=1 ले लेंगे, तो हमारा एक टर्म जो है वहाँ से हट जाएगा, तो वो हो जाएगा -12 k²E4m4π² अब 2 से काटेंगे 4 को तो 2 आएगा, यानी हमारे पास E का वैल्यू आ गया -2π² mk²E4/n²h²। और ये नेगेटिव साइन हमें ये दिखाता है कि भैया फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, यानी हम ये कह सकते हैं कि E जो है, जो एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम की बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n² के। और बाकी जितना भी अब सबका वैल्यू है, पाई का, एम का, के का, ई का, एन का, एच का, ये सब का वैल्यू अगर हम रख देंगे तो हमारे पास जो ई का वैल्यू आएगा वो आएगा -13.6 / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे